दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगातार गर्माहट, राजनीतिक गर्माहट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि धर्मात्मा निषाद जो है संत कबीर नगर की सीट से धर्मात्मा निषाद के बारे में आप लोगों को पता है, लगातार ये मामला भयंकर रूप से चल रहा है। धर्मात्मा निषाद पार्टी के कद्दावर और जमीनी नेता थे, युवा नेता थे। और जिस तरह से धर्मात्मा निषाद निश्चित तौर पर आत्महत्या कर लेते हैं और अपना आरोप संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद पर लगाए हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी गया और लगातार पप्पू निषाद जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता हैं, सांसद है इस समय समाजवादी पार्टी के, लगातार परिवार के पूरे टच में है। आर्थिक सहायता से लेकर कानूनी मदद जो भी जरूरत पड़ रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार पप्पू निषाद को निर्देश दिए हैं कि परिवार से बिल्कुल टच में रहिए। लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि धर्मात्मा निषाद की लेगेसी खत्म ना हो, इसको लेकर पप्पू निषाद अखिलेश यादव के पास जाते हैं और 2027 में यानी निषाद हैं, एक बेटी है, धर्मात्मा निषाद के को एक बेटी थी। तो पप्पू निषाद धर्मात्मा निषाद की जो पत्नी है उनको 2027 का टिकट और सीट भी कंफर्म करके बताते हैं। और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव सहमति जता दिए हैं। कौन सी सीट है वह भी बताऊंगा और उस सीट पर क्या है जातीय समीकरण वह भी बताऊंगा और वह सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद है वह भी बताऊंगा। दोस्तों, धर्मात्मा निषाद एक जमीनी कद्दावर नेता थे। निषाद पार्टी को खड़ा करने में और निषाद पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने में धर्मात्मा निषाद की बहुत बड़ी भूमिका है। एक युवा चेहरा, कद्दावर चेहरा, लगातार लोकप्रियता समाज में बढ़ती हुई जा रही थी और अचानक जो हुआ उस जांच का विषय है, उसके ऊपर कुछ बोलना ठीक नहीं है। जो संवैधानिक चीज है उसको हमें पालन करना चाहिए। लेकिन धर्मात्मा निषाद के हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट आया, जिस तरह से आत्महत्या करने से पहले जो पोस्ट आया, उस पोस्ट में तो यही था कि संजय निषाद जो मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनके बेटे प्रवीण निषाद, इन दोनों लोगों के ऊपर, इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन दोनों लोगों के ऊपर आरोप लगाकर धर्मात्मा निषाद के हैंडल से पोस्ट किया गया सोशल मीडिया के। इसके बाद धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या हो गई, जिस तरह से ये कहना है। पुलिस प्रशासन अभी जांच का विषय चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के पास जैसे ही कद्दावर नेता पप्पू निषाद, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, वह पहुंचते हैं और सीट और उस परिवार की व्यथा बताते हैं, अखिलेश यादव सीधी तौर पर कहते हैं कि टिकट दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं है, और धर्मात्मा निषाद की लेगेसी को आगे किया जाएगा। अगर उस परिवार से निकलकर समाज की सहायता, समाज में लोकप्रियता हासिल धर्मात्मा निषाद किए हैं, तो निश्चित तौर पर उस परिवार के किसी सदस्य को टिकट देकर 2027 में विधानसभा तक भेजने का काम किया जाएगा। इस तरह से अखिलेश यादव पूरी तरह से पप्पू निषाद को यह बात बताई। आपको बता दूं कि मेदावल विधानसभा सीट पर, मेदावल संत कबीर नगर जिले में आती है मेदावल विधानसभा सीट, और इसी सीट पर धर्मात्मा निषाद की पत्नी ज्ञानी निषाद को अखिलेश यादव 2027 में टिकट देंगे। बहुत बड़ी सीट है, बहुत ही निश्चित तौर पर अहम सीट ये मानी जाती है। अगर बात करते हैं इस सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह बघेल ने जीत हासिल की थी और बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार त्रिपाठी को 42,914, बहुजन समाज पार्टी 2017 में दूसरे स्थान पर इस सीट पर थी। आपको बता दें
1996 और 2002 और इसके अलावा 2007 में यहां पर समाजवादी पार्टी के अब्दुल कलाम जीते थे। 2012 में लक्ष्मीकांत समाजवादी पार्टी से जीते थे। 17 में राकेश सिंह बघेल बीजेपी से जीते थे और निश्चित तौर पर बहुत ही अहम सीट है और इस सीट का जो जातीय समीकरण है अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है और यह कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि धर्मात्मा निषाद की पत्नी के लिए मुफीद भी रहेगा और अखिलेश यादव पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं कि धर्मात्मा निषाद की पत्नी को टिकट दिया जाएगा। 2022 में अनिल कुमार त्रिपाठी बीजेपी से इस सीट पर जीते थे और समाजवादी पार्टी के जो कि जयराम पांडे दूसरे स्थान पे रहे थे। तो लगभग अगर मार्जिन का बात करें तो कहीं ना कहीं 5 से 6 हजार वोटों का अंतर इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहा है। अब आते हैं इस सीट पर धर्मात्मा निषाद की पत्नी को टिकट देने के बाद क्या रहेगा समीकरण और इसका जातीय समीकरण क्या है। दोस्तों, इस सीट पर जो कि कहीं न कहीं जातीय समीकरण देखें तो मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास, और एससी यहाँ पर 85,000 है, ब्राह्मण समाज 60,000 है जो बीजेपी का कोर वोट है, निषाद समाज यहाँ पर 45,000 है जो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पूरी तरह से एकमुश्त जाएगा, भूमिहार 30,000 है, यादव यहाँ पर 30 से 35,000 है, छत्री 20,000 है, राजभर 15,000 है। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर जो अगर समीकरण देखें तो समीकरण के अनुसार अगर 100% पोलिंग होती है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 1 लाख 1.5 लाख वोटों के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए सीट ये मुफीद है और इसी जो कि मुफीद सीट पर अखिलेश यादव धर्मात्मा निषाद की पत्नी ज्ञानी निषाद को टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं, बस औपचारिकता केवल बाकी है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। अखिलेश यादव लगातार ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। तमाम संस्थाओं में जिस तरह से जो कि अगड़े समाज के लोगों का कब्जा है उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव अब पूरी लड़ाई मंडल बनाम कमंडल पर करते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इसकी धार और तेज करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर दबाव में लाते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।